नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। पेपर लीक होने के बाद आज होने वाली 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा निरस्त हो गई है। ये पेपर आज दोपहर 2 बजे से होना था। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर बाजार में 500 रुपए में बिक रहा था। सॉल्व कॉपी बाजार में बिक रही थी। लगभग 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की गई है, लेकिन इस बीच विपक्ष का जोश अब पूरी तरह से हाई हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा है और लिखा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं ली कोई सीख। बलिया में परीक्षा से पूर्व 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होना सरकारी व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है। छात्रों के भविष्य से कब तक किसी तरह होता रहेगा खिलवाड़, सीएम दे जवाब। अब इस बीच सवाल खड़ा होता है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। इस पर चर्चा करने के तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। छात्र नेता रामजी भाई इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शिक्षक सुधेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए। सबसे पहले आपके पास में इसी सवाल के साथ में आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। हाँ, मेरे से आपने प्रश्न पूछा है जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इसमें सिर्फ सरकार को दोषी ठहरा देना बहुत मात्र नहीं है। ये प्रजातंत्र में शुरू से ही जो भ्रष्टाचार है, आप उन पे कार्रवाई करें ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठे उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनको संज्ञान लिया जाएगा। तो करेंगे और आप ना सर, मुख्यमंत्री कार्रवाई लेंगे। देखिए, भविष्य में जो विपक्षी पार्टी का मुद्दा ही होता है कि प्रत्यारोप रोप करने का, लेकिन यहाँ पे ये चीज होता है कि जो मतलब बैठे हुए हैं वो तो बैठे हुए पहले के जो नेता थे वही बैठे हुए हैं। जो अधिकारी हैं उसको तो नहीं कहते। जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल से जो भ्रष्टाचार जो चलाया जा रहा है और या सपा के सरकार में नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि सपा के सरकार में नहीं हुआ है। तो हम ये करेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे ना, उस पर कार्रवाई हमारे माननीय योगी जी तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। और अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात की जाए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है। अगर पहले की बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है पेपर लीक हुआ है सर। हाँ, तो कई ये बार ऐसा पहले लीक नहीं हुआ है है कि और हमारी आप ही इसका पार्टी के दोषी भी टाइम पे कांग्रेस हुआ पार्टी है। और समाजवादी पार्टी पहले पर भी डाल रहे लोग हैं। पहले भी पेपर लीक होते थे, पहले भी हुआ है, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस में हो। सब सरकार में पेपर लीक हुए, ऐसा ये नहीं है। लेकिन हमारे सरकार में त्वरित कार्रवाई होती है और वो सस्पेंड भी होते हैं और उनपे धड़ाधड़ कार्रवाई होती है। अभी चुनाव के पहले तो सपा के उसमें कितने इत्रबाजी का पकड़ाया गया, वो क्या उसको किसने किया गया? बुलडोजर किसने चलवाया कि संपत्ति में जो जब्त रखे थे वो योगी सरकार ने ही चलाया ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। भ्रष्टाचार तो होगा, भ्रष्टाचार किस देश में किस राष्ट्र में नहीं है, लेकिन हम तुरंत संज्ञान भी लेते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। ये हमारी सरकार की देन है कि हम कार्रवाई करने पर जोर देते हैं, अन्य कार्रवाई में नहीं होता है। अभी भी बंगाल की एक जो लड़की है पीड़िता रंजीता, ये टीएमसी में एसिड अटैक से हमारी सरकार उसको संज्ञान ले रही है। और कौन सरकार मौन थी, क्यों नहीं थी, क्यों अखिलेश नहीं आए? जो बंगाल में अखिलेश यादव गए, बंगाल में प्रियंका गांधी गई, कोई भी गया बंगाल में ये लोग तो नहीं गए काम करने में। अभी जो कांड हुआ पेपर का भी कांड में जो भी चीजें होती है तो ये लोग तो नहीं जाते। हमारी सरकार में त्वरित कार्रवाई भी होती है। भ्रष्टाचार को हम नहीं रोक सकते, ये अधिकारी के गलती है, लेकिन हम उसकी कार्रवाई करके उसको वो भी करते। परीक्षा का जो भी मैं लौटूंगी आपके पास, आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र पांडे जी भी इस वक्त शिक्षक एक जुड़े हैं यहाँ पर। सुरेंद्र पांडे जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप पेपर लीक होने से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं सुरेंद्र पांडे जी? सबसे पहले तो मैं इस जो पेपर लीक हुआ है इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ये समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। इससे जो कम नंबर पाने वाले बच्चे हाई मेरिट पा जाते हैं और ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चों को उत्साहवर्धन नहीं, उनको हतोत्साहित होना पड़ता है।
रही बात पेपर लीक होना, तो पेपर लीक होता है तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ करके उनको ऐसी कार्रवाई की जाए कि इस तरह का दोबारा गलती करने वाले लोगों को फिर से रूह कांप जाए, वो दोबारा गलती न कर सके। बच्चों के साथ, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो हमें तो विश्वास है कि यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार त्वरित एक्शन लेती है, और हमें जहां तक संभावना है कि जल्द से जल्द ये लोग पकड़े जाएंगे। और हाँ, बच्चों की जो समय बर्बाद हुआ, जब लास्ट में पेपर होगा, उन लोगों की कठिनाई सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं उन बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ। ठीक है, मैं जी। लौटूंगी आपके पास भी। छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ रामजी भाई जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को, ये पेपर लीक हो जाना किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया है। देखिए मैडम, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी भाजपा के साथी भी कह रहे थे और हमारे शिक्षक जो है साथी, वो भी कह रहे थे कि इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस तरह से पेपर मैंने कभी नहीं सुना था आज तक कि जिस तरह से एक घर में कापियां लिखी जा रही हैं और उसके बाद से उनको पास कराने की कवायद की जा रही है। इस तरह से ये उत्तर प्रदेश में होना, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि टेट का पेपर भी लीक हो गया था और उसके बाद जो तथाकथित कुछ 4th क्लास के लोग थे, उन पर कार्रवाई की गई है। भाजपा के साथी हमारे कह रहे थे कि बुलडोजर चलता है, इसमें कोई दौर नहीं है, योगी जी है तो हमें विश्वास है या सच है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बुलडोजर चलता किसके यहाँ है। अभी भी मुझे जानकारी जो अभी तक शाम तक जो टीवी चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मिल रही है, उसमें पता चल रहा है कि 4th क्लास के कर्मचारियों को पकड़ा गया है। एसटीएफ की टीम ने किसी ड्राइवर को या किसी छापा खाना वाले व्यक्ति को पकड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को पकड़े जाने से ये तमाम जो एक बड़ा सेल है, बड़ा ग्रुप है जो उस पर कोई कार्रवाई होगी। छोटे छोटे 4th क्लास के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की सरकार अगर अपनी पीठ थपथपा लेगी तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि जिस जिले में पेपर लीक हुआ, खास होना चाहिए पूरी तरह से, और एक अच्छी गहन अधिकारियों पर कार्रवाई करें। जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक 4th क्लास के कर्मचारी पिसता रहेगा और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। 4th भाई क्लास साहब की मैं वो बता छोटी दूं, मुर्गी। भाई साहब मैं बता मैं दूं, आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी सुन लूंगा बाद में, आप बाद में बता दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि जब तक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक निचले स्तर के कोई भी कर्मचारी पे आप कार्रवाई कर दो, बड़ी आसान बात है। अभी एक बात कर दूं, अगर तो किसी विद्यालय की बात होती है तो वहां का प्रिंसिपल अपने 4th क्लास के कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर देता है, बर्खास्त कर देता है, नौकरी से हटा देता है। ये कार्रवाई वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल ये है कि आखिर वहां का कलेक्टर क्या कर रहा था, वहां का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा था, वहां के मातहत कर्मचारी क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है जी। ठीक है, बीजेपी से जो बीजेपी के नेता इस तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ कह रहे हैं, अपनी बात को रखिए सर। हाँ, ये मैं राम जी की बात से ये सहमत हूँ कि ये बड़े कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े स्तर के लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 4th एम्प्लॉय पे कार्रवाई करना नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम अपने कार्य को मतलब सरकार की पीठ थपथपाएंगे नहीं। हम ये कहेंगे कि जो समाज में चीजें गलत हो रही हैं उस पर जरूर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सही बात है कि जो 4th एम्प्लॉय को बर्खास्त कर देने से कुछ नहीं होता है। जो भी भ्रष्टाचार होता है बड़े स्तर पर होता है, और बड़े ही स्तर के लोग, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में उनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये हम संज्ञान में लेंगे भी और इस पे कार्रवाई की भी जाएगी। श्रीनिवास पांडे जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं सर। लगातार इससे पहले भी आपकी सरकार थी। अब मैं एक बार आंकड़ों की तरफ नजर डालना चाहूंगी। फरवरी 2018 की बात की जाए तो UPPCL पेपर लीक हो जाता है। जुलाई 2018 की बात की जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक हो जाता है सर। सितंबर 2018 की बात करें, नकलूक चालक का पेपर लीक हो जाता है सर। अगस्त 2021 की बात करें, देखिए, जो भी है कि अगर पेपर लीक होता है तो हम पेपर लीक होने आंकड़ों को तो नहीं झुठला पाएंगे आप। पीएचडी का पेपर लीक हो जाता है सर, और ये दावे है कि ये वाले पेपर भी जो है लीक हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो आंकड़े भी मैं एक बार आपको बता रही हूँ। देखिए, अगस्त 2018 भ्रष्टाचार में जो स्वास्थ्य विभाग मतलब रिजेक्ट हुआ। जी, रखिए अपनी बात। संपर्क कहीं ना कहीं
टूट रहा है। छात्र नेता के पास एक बार फिर से आऊंगी। भाजपा सरकार कह रही है कि हम त्वरित कार्रवाई कहीं ना कहीं करते हैं, त्वरित कार्रवाई करने के बावजूद भी इतने पेपर आखिर फिर कैसे लीक हो जाते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये त्वरित कार्यवाही केवल वो इस तरह से है कि चले थे शेर का शिकार करने और सियार मार करके अपने आप को बलशाली बता लिया। तो ये त्वरित कार्यवाही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक वहाँ के कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी, जिला विद्या निरीक्षक पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप छोटे से कर्मचारी पर तो कोई भी कार्रवाई कर देता है। मैं अगर अपनी बात करूं, हम लोग जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पर छोटे से कर्मचारियों को आगे लाया जाता है। हम लोग खुद नहीं उसकी सुनते हैं। हम कहते हैं कि अपने सीनियर अधिकारी को बुलाओ, उससे बात करवाओ, वो क्या कह रहा है उसकी बात हम मानेंगे। तो अब ये जो योगी सरकार और भाजपा सरकार लगातार जो ये बात कह देती है कि भाई हम तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई किस पर करते हैं महत्वपूर्ण ये हो जाता है। कार्रवाई वो 4th क्लास के कर्मचारियों का घर गिरा देंगे, उसको निलंबित कर देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे, जबकि 4th क्लास का कर्मचारी क्या करता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो तो अपने मालिक की ही बात को मानता है। मालिक ने कहा कि भाई ये काम कर लो, तो वो बेचारा करेगा, तो करना नौकरी तो उसी के नीचे है। तो ये जिसका भी ये साउंड आ रहा है वो अपना म्यूट कर ले कृपया। तो मैं कह रहा था कि छोटे से कर्मचारी पर कार्रवाई करना बहुत आसान बात है। वहाँ का प्रिंसिपल भी कर सकता है, वहाँ का जो उसका उच्च अधिकारी है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के कलेक्टर पर और वहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, महत्वपूर्ण ये बात होती है। जब आप वहाँ के कलेक्टर को हटा दोगे, वह उस पर कोई कार्रवाई कर दोगे, तो स्वाभाविक है कि छोटा वाला कर्मचारी कहीं ना कहीं गलत काम करने से डरेगा। जी बिल्कुल। बड़े अधिकारियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शिक्षक आपके पास में आ रही हूँ। सुधेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुधेंद्र पांडे जी, अगर बच्चों के भविष्य की बात करें, वैसे ही इतने लंबे अंतराल के बाद एक ऑफलाइन तरीके से जो है एग्जाम कहीं ना कहीं किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली कहीं ना कहीं सामने आ रही है। आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा सर? सुधेंद्र पांडे जी। दरअसल बात है कि हमेशा बड़े तालाब की जो बड़ी मछलियां होती हैं उन्हें हर लोग बचाते हैं और छोटी मछलियों को खा जाते हैं। जैसे कि अभी रामजी भाई साहब बोल रहे थे कि छोटे लोगों पे कार्रवाई होती है, बड़े लोग बच जाते हैं। तो इसमें बड़े लोगों पे कार्रवाई होगी तो छोटे लोग तो खुद डर करके खुद ब खुद जो है कि साइड हो जाएंगे। तो क्यों न सरकार बड़े लोगों पे कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार उससे इंटेंगिल है, जुड़ी हुई है। यही कारण है कि किसी तरह छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करके और अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिससे बच्चे हों या युवा हों या रोजगार के लिए दर दर भटक रहे युवा हों, सभी लोग कहीं न कहीं इस पेपर लीक से, जैसे कि अभी टेट का पेपर था, उसके बाद अभी यूपीएससी का पेपर था, फिर ये बोर्ड का पेपर हुआ, सभी बहुत मनोयोग से सभी बच्चे या जो भी युवा हैं वो तैयारी करते हैं। और जब ऐसा परिणाम आता है, पेपर लीक हो जाता है, तो सारे लोग हतोत्साहित होते हैं और सरकार को कोसते हैं। कहने के लिए तो सरकार बहुत लंबा चौड़ा जो है कि बहुत बड़ा वो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखी है कि ये करते हैं, वो करते हैं, बुलडोजर करवाते हैं। आखिर में बुलडोजर कहाँ चलता है ये बताइए। अभी टेट का जो लीक हुआ था उसमें किस पे बुलडोजर चला? यूपीएससी का वो जब पेपर लीक हुआ था कहाँ बुलडोजर चला? बुलडोजर तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर दिखाया जाता है, चलाया जाता है। बुलडोजर चलाना है तो ऐसे बोर्ड के परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उन लोगों पे, उनके बड़े अधिकारियों पर, क्यों न छोटे कर्मचारी, क्यों न प्यून हो, क्यों न क्लर्क हो, जो भी ये काम किया है उनके बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तब जाकर के कहीं मामला, तब जाकर के भय उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा, और तब जाकर के कहीं जाकर के ये मामला शांत होने के कागार पे आएगा। रही बात तो अभी जैसे कि भाई साहब बता रहे थे भाजपा वाले की पेपर लीक होती आई है, और अगला कौन क्या किया है हमको उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब होनी चाहिए। आप जो है कि पेपर लीक हुआ, अभी तक कितने बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? समय हो गया लगभग, ये पेपर लीक हुए 12 बजे की घटना है, अभी तक ये 5:45 हो रहा है, अभी तक कितने बड़े कर्मचारियों पे हुआ? जिस जिले में हुआ है वहां के बड़े शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, वहां के जिलाधिकारियों पे कार्रवाई किया जाए, यहां तक कि शिक्षा विभाग के जो सचिवालय में लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर किसकी मजाल है ये ऐसी गंदी हरकत कर दे?
जी बिल्कुल, आगे आगे हम बढ़ेंगे। मैं बीजेपी के पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ सर, कि आप त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके के कार्यकाल में अगर त्वरित कार्रवाई आपने पहली बारी में ही की होती तो शायद इतनी घटनाएं लगातार नहीं होती, इतने जो एग्जाम्स हैं उनको रद्द नहीं करना पड़ता सर, इतनी धांधली नहीं होती। और आज भी 24 जिलों में जो है ये परीक्षा रद्द की गई है, क्या कहेंगे इस पर? तो हम मतलब कार्रवाई पे यकीन रखते हैं और कार्रवाई होती भी है, और जितना है कि जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उसमें एक प्रोसेस में चलता है। कार्रवाई आपकी होती है तो कार्रवाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हम करते हैं, आप कहते हैं कार्रवाई, आप कह रहे हैं कार्रवाई हम करते हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद भी इस तरीके की चीजें हो रही है सर। जितनी भी कार्रवाई होती है तो भाजपा शासनकाल में कार्रवाई भी होती है और एक स्वस्थ और उस तरीके से कार्रवाई होती है, ना कि हैंडलिंग तो पहले ही देते थे। और जब जो सपा की सरकार थी जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत गिरा था, परसेंटेज में बच्चे बहुत फेल होते थे, और ये मोदी ही सरकार है जिसने कह दिया कि 12 के रिजल्ट में नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे नकल मार के 98% आते हैं मार्क्स, और इसलिए क्या गया कि उनके नॉलेज पे ज्ञान पे करेंगे। लोगों को बोलना बहुत आसान है, कार्रवाई करना होता है। जब ये भाई साहब 1 मिनट, भाजपा वाले भाई साहब नहीं, सुन लीजिए पहले मेरी भी बात तो सुन लीजिए, पूरी करने दीजिए। पूरी करिए। लेकिन मछली बाजार नहीं है, मछली बाजार आप लोग बना चुके हैं, मछली बाजार आप लोग बना चुके हैं, पूरे प्रदेश को मछली बाजार बना चुके हैं आपने बनाया है, आपने बनाया है। क्योंकि अभी क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? अभी कितने कार्रवाई हो रही है? शांत बैठिए एकदम। आप मछली बाजार नहीं है, आपको खुद ही तमीज नहीं है कि आप बात करेंगे, शिक्षा का स्तर बात करेंगे, राजनीति शिक्षा में भी राजनीतिक घुसे दिए हैं, तमीज नहीं की आपत्ति नहीं है। बात करेंगे शांति से हम लोग बात करेंगे, शांति से डिबेट करिए। डिबेट में बैठे मछली बाजार नहीं। शिक्षा का प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितने बेवकूफ इंसान है आप, बना चुके हैं आप। शब्दों को प्लीज। शिक्षा का प्रमाण दे रहे हैं कि आप कितने अशिक्षित और एकदम गवार टाइप के हैं। डिबेट में पहले बुलाने के पहले ऐसे गवारों को मत बुलाया करिए। अपनी भाषा को संयमित रखें प्लीज। आप खुद गवार हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आपके सरकार में जो जैसे बात नहीं कीजिए, कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। एटीएम मशीन है कि कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। एक सिस्टम वे में कार्रवाई होती है। पैसा निकाले गए आप, इसके ऊपर बुलडोजर चलवाए हैं। पेपर जो लीक हुआ इसके पहले कितना बुलडोजर उसने चला दे, किसी पे अपना सरकारी बंगला ही तोड़ दे, सरकारी ऑफिस तोड़ दे। फिर बुलडोजर का प्रोपेगेंडा क्यों? बुलडोजर का प्रोपेगेंडा क्यों? ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी, जो सवाल सुधेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं, वही सवाल मैं भी पूछ रही हूँ सर, कि आप कह रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत आप लोग कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई तुरंत होगी। बाबा के बुलडोजर से डर रहा कार्रवाई होगी, और थोड़ा बुलडोजर भाषा का जारी है, वो डर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें सामने आ रही है। जवाब दे रहा था, एकदम जवाब दे रहा था, कार्रवाई हो। कनेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी से मेरा टूट रहा है। राम जी भाई, आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। तुरंत कार्रवाई करने के बावजूद भी फिर सामने क्यों इतनी धांधलियां आ रही हैं? भाजपा सरकार के कार्यकाल की बात की जाए, उसके बाद भी दोनों सरकारें, तीनों सरकारें आपस में करने की साजिश भाजपा के द्वारा की होगी, और जितने ज्यादा पकड़ाएंगे भाजपा ही के पकड़ाएंगे गुंडे, उन्होंने ही पेपर लीक किया गया। अब मेरे से सुन लीजिए, सीधे भाषा में सुनिए। पांडे जी जरा पहले तो आप आराम से बात करें, आप आराम से बात करें। पहली बात आराम तो से बात कर रहे थे, इनको जवाब दे रहे थे, बीच में ये क्यों बोले? नहीं, बीच में नहीं, गलत बात। पहले तो अच्छा चलिए, अमर साहब को नहीं बोलना चाहिए था, अगर वो बोले हैं तो फिर अब आप इस तरह से बात करेंगे। देखिए, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपको ही तय करनी है। जवाब बिल्कुल देंगे, जवाब देने के लिए बैठे हैं, और कार्रवाई होगी भी। एटीएम मशीन नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी। आप सुनिए प्लीज। मैंने अभी स्पष्ट कहा मैडम कि जब तक छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी तो आप त्वरित कार्रवाई करें या फिर देर से कार्रवाई करें, आप ये जान लीजिए ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारी जो छोटा चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी होता है, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता है, वो कहीं ना कहीं अपने ए क्लास के अधिकारी के अधीन होता है। अगर ए क्लास का अधिकारी ये कहता है कि भाई पानी पिला दो, तो उसकी मजबूरी है, उसकी नौकरी है, वो पानी पिलाएगा। अगर उसने धोखे से भी कह दिया कि नहीं सर मैं पानी नहीं दे पाऊंगा, तो आप भी जानते हो कि उस पर क्या बीतेगी। मुझे तो सीधे सीधे कहने में कतई संकोच नहीं है कि छोटे वाले कर्मचारी का
बड़ा वाला कर्मचारी जितना भी हो सकता है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करता ही करता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप चतुर्थ श्रेणी के घर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के घर में यदि बुलडोजर चलवा करके अपनी पीठ पर तपा लेंगे तो मैं इसको कार्रवाई नहीं मानता हूं। हालांकि सरकारें यही करती हैं। भाजपा के पांडे जी अभी गिना रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में भी भ्रष्टाचार, सपा की सरकार में भी। क्या सच है कि भ्रष्टाचार 1951 से लगभग मुझे लग रहा है कि चल रहा है और वो चलता आ रहा है, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा कि किसी के घर में कापियां लिखी जा रही हैं। मैंने भी देखे हैं, और चूंकि मैं छात्र राजनीति से भी रहा हूँ, छात्र भी रहा हूँ, तो मैंने भी देखा है नकल होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं होती थी। पांडे जी, इस सच को आप स्वीकारेंगे, किसी के घर में कापियां लिखी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का ही परिणाम है नहीं, ऐसा ये कि चीज किसी के पहले से घर में भी लिखी होता जा रही है। है। प्लीज पांडे जी, आपका जब आपकी सुनूंगा, मैं बहुत शांति से सुनता हूँ। अपना स्पीकर और कैमरा दोनों ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं सुनता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सरकार से, अपनी सरकार से मांग करिए कि छोटे स्तर के कर्मचारी पर कार्रवाई करने से कहीं बेहतर है आप वहां के कलेक्टर को पकड़िए, क्योंकि ये मामला कलेक्टर के अधीन का होता है, कलेक्टर इसकी जिम्मेदार होता है। ये जिला विद्यालय निरीक्षक को संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ड्यूटी होती है। आखिर कर क्या रहे थे ये सब के सब अधिकारी? अभी मुझे जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से, पता चला है कि किसी जहां छपा है, ये छापा खाना वाले किसी कर्मचारी को पकड़ा गया है। जो ड्राइवर गाड़ी से पेपर को लेके गया है उसको पकड़ा गया। अरे भाई, उनका क्या गलती? कुछ गलती नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि अंततः वही होगा जो टेट के पेपर के समय हुआ। टेट के पेपर का लीक हुआ जब, तो पता चला कि किसी उस पे जो है कार्रवाई कर दी गई जिनका कोई बहुत दूर दूर तक लास्ट में हाथ था, उस पे कार्रवाई की गई। अरे टेट का पेपर बड़ा पेपर था, पूरे पूरे प्रदेश के बच्चों ने उसको पेपर दिया था। आपको एक बड़े अधिकारी पे कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आपको भी मजा आता है, आपकी सरकार को भी मजा आता है कि ऐसे लीक होगी, विपक्ष मुद्दा उठाएगा, हम हाईलाइट होंगे। क्योंकि अगर मैं बड़ी बात कह दूं तो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी एक चीज कह दी थी कि भाई ये अवसर में बदल देना चाहिए, आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वही कर रही है बच्चों के साथ। हालांकि ये बिल्कुल खतरनाक है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे बीजेपी के कोई भी व्यक्ति हो, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। सख्ती की कार्रवाई उच्चाधिकारियों पर करनी चाहिए, ना कि मातहत कर्मचारियों पर। जी बिल्कुल। बीजेपी की तरफ हम चलेंगे। मैं आपके पास में आ रही हूँ श्रीनिवास पांडे जी। भाजपा एक युवा नेता का कहना है, छात्र नेता का कहना है कि वही वाली बात जो आ गई है, आपदा को अवसर में बदल देने वाली बात। और आखिर बड़े नहीं, जो ये अधिकारी चीज हैं नहीं है। उन पर कार्रवाई कब होगी सर? प्रधानमंत्री कार्रवाई बिल्कुल होगी, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा है कि मतलब छोटे कर्मचारी में नहीं, मतलब बड़े कर्मचारी में भी कार्रवाई होती है। छोटा बड़ा बीजेपी सरकार में कभी नहीं देखा जाता है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा आपदा को अवसर में बदलना नहीं, तो इन्होंने उसका गलत अर्थ लिया। उन्होंने कहा कि आपदा में हम अवसर को पैदा करें, हम रोजगार उत्पन्न करें, उन लोग की समस्याओं को दूर करें, ये नहीं कि अपनी राजनीतिक। प्रधानमंत्री हमारे कभी ये नहीं कहते हैं कि हम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। एक आखिरी कमेंट आप सभी का लेके फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। शिक्षक जो है सुधेंद्र पांडे जी, आपके पास में आ रही हूँ। एक आखिरी कमेंट आपका 1 मिनट का, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। फिर राम जी योग्यता प्रधानमंत्री का मतलब सुधेंद्र पांडे जी, एक आखिरी कमेंट आपका, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूंगा कि ये सरकार जो है पेपर लीक का मालिक बनी हुई है। जुलाई 2017 में दरोगा भर्ती का परीक्षा पेपर लीक हुआ, फरवरी 18 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ है, जुलाई 18 में चयन आयोग का पेपर लीक हुआ है, सितंबर 18 में नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अगस्त 21 में पीईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अगस्त 21 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, और 11 सितंबर 21 को नीट का हुआ है। ये उसके बाद आपने जो है कि 3 है, ये सारी जो है कि पेपर लीक हुए। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? ये जो हम ये सीधे सीधे कहेंगे, भला लगे या बुरा लगे, कि पेपर लीक में सरकार और कर्मचारियों दोनों का हाथ है। आगे जी। छात्र नेता राम जी, आपके पास भी आ रहे हो। एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। राम जी भाई, छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी कमेंट आपका 1 मिनट का, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को।
जी, मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि भई दलगल राजनीति से ऊपर आइए और जिन जिन लोगों का भी इसमें हाथ है, एक इसमें ये जान लीजिए एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है, एक बड़ी चैन होगी। तो ये पूरी चैन की एक-एक कड़ी को समझा जाए और जो मजबूत कड़ी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट की कड़ी पे कार्रवाई करना और फिर अपनी पीठ थपथपा लेना ये उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बुलडोज़र चलाना ही है, तो आप चलाइए जिला विद्यालय निरीक्षक पर, चलाइए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के घर पर, चलाइए कलेक्टर के घर पर, तब जाकर के ये कहीं न कहीं ये जो गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, ये रुकेंगी। अन्यथा की स्थिति में बस इसी को राजनीति कहते हैं। अभी भाजपा के हमारे पांडे जी ने बताया कि हमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया था, तो भाई सही अर्थ क्या था? हमें तो ये नहीं पता। लेकिन हमने जहाँ तक सोचा है, मुझे लगता है कि आपदा भी खड़ी कर दो, अवसर भी तलाश लो, यही यही कर रही है बीजेपी। जी, शुक्रिया। मजबूत कड़ी पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत होगी। देखने वाली बात ये होगी कितनी जल्दी और किस किस पर जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ श्रीनिवास पांडे जी जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। छात्र नेता रामजी भाई हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शिक्षक सुधेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेटी न्यूज़।